Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is capsules. At first, the introduction. Capsules basically are the solid dosage form in which the drug substance is enclosed in a water-soluble shell or envelope. ठीक है, कैप्सूल जो है बेसिकली जेलेटिन से मिलके बना होता है. जेलेटिन सॉफ्ट जेलेटिन भी हो सकती है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स भी होते हैं. द डेफिनेशन. कैप्सूल्स बेसिकली सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जिसमें ड्रग को इनक्लोज किया जाता है वाटर सॉल्युबल शेल के अंदर या इन्वेलप के अंदर और जेलेटिन से मिलके बने होते हैं. प्राइमरली इंटेंडेड फॉर द ओरल डिलीवरी, ओरल डोजेज फॉर्म के लिए बनाए जाते हैं. नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स. कैप्सूल्स बेसिकली उनका जो मेन फंक्शन ये होता है वो ये है कि ओडर और टेस्ट मास्किंग के लिए ये यूज़ होते हैं. इजी टू हैंडल एंड कैरी, इजीली स्वेलोड होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, थेराप्यूटिकली इनर्ट होते हैं. ठीक है. Drug having the unpleasant odor and taste can be administered by enclosing them in a tasteless shell. जैसे हमने पहले कहा है कि हम इसको टेस्ट के लिए, टेस्ट मास्किंग और ओडर मास्किंग के लिए यूज़ करते हैं. तो ऐसी ड्रग्स जो कि बिटर इन टेस्ट होती हैं हम उन्हें इस कैप्सूल के अंदर इनक्लोज कर दें तो ईजिली उन्हें स्वेलो किया जा सकता है. ठीक है. इसके अलावा स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ईजिली स्वेलो किए जा सकते हैं. जिन लोगों के लिए टैबलेट लेना बहुत टफ होता है, मुश्किल लगता है उन्हें, तो वो आराम से कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. रेडी सोलेबिलिटी ऑफ the gelatin at gastric pH provides the rapid release of the medicament in the stomach. ठीक है. इजीली soluble होते हैं तो फ़ौरन सोलेबलाइज होकर जो मेडिकमेंट होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं स्टमक के अंदर. और इनके अपीयरेंस भी अट्रैक्टिव होती है, एलिगेंट इन अपीयरेंस और कस्टमर अपीयरेंस अपीलेंट होते हैं और परचेज वैल्यू को बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस ये होते हैं इनके ये हैं कि हाइग्रोस्कोपिक ड्रग को हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. और इसके अलावा स्टमक में इरिटेशन कॉज कर देते हैं और टेम्पर्ड इजीली ख़राब हो सकते हैं और टैबलेट्स की निस्बत एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. और यही चीज़ दोबारा रिपीट की गई है कि हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स को हम कैप्सूल्स के अंदर फिल नहीं कर सकते. इसके अलावा कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस जिन्हें हमने एक्सट्राप्रीनियस प्रिपरेशंस लाइक अगर हमने देनी है तो उससे पहले फ़ौरन देने से पहले हमने डाइल्यूट करना है वो हम डोजेज फॉर्म इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें एज इट इज़ इनगल्फ वो अंदर स्वेलो करना होता है तो ये चीज़ इनके लिए टफ़ होती है. ठीक है. Next are the types of the capsules. Basically, two types of the capsules. There are two types of the capsule. The first type is the hard gelatin capsule and the second type is the soft gelatin capsules. ठीक है. Gelatin क्या होती है? Gelatin basically एक प्रोटीन सब्सटेंस होती है जो कि हम लेते हैं, कोलेजन से ड्राइव की जाती है. कोलेजन जो है बेसिकली नेचुरल प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, टिश्यूज़ में, किन के एनिमल्स के, मैमल्स के. ठीक है. और इन्हें बॉयल करने से इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को, बोन्स को, स्किन्स को. जब एनिमल की बोन्स, स्किन्स और कनेक्टिव टिश्यू को बॉयल किया जाता है तो कोलेजन निकलती है और कोलेजन से आगे प्रोटीन को बनाया जाता है. ठीक है. ड्राइव किया जाता है. यूजुअली काउज एंड पिग्स की स्किन यूज़ हो रही होती है और ये कैप्सूल का मेजर कंपोनेंट होते हैं. नेक्स्ट आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जेलेटिन. अब जेलेटिन को हमने बॉडी के अंदर लेके जाना है तो ऑब्वियसली नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर इजीली सोलेबलाइज हो जाएं. अगर सोलेबलाइज होंगी देन मेडिकमेंट रिलीज़ होगा. अगर मेडिकमेंट रिलीज़ होगा तो थेराप्यूटिक इफेक्ट अचीव होगा. ठीक है. और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गुड फिल्म फॉर्मिंग मटीरियल होना चाहिए और सोल्यूशन टू जेल बनाना इनकी प्रॉपर्टी में लाजमी होनी चाहिए. टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है एम्बिएंट टेम्परेचर तक तो फ़ौरन सॉल्यूशन से जेल फॉर्मेशन की तरफ चले जाएं. ठीक है. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ द जेलेटिन. जेलेटिन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, टाइप ए और टाइप बी. जो टाइप ए होती है वो बेसिकली हम उसे डिराइव करते हैं एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से जो कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करता है pH 9 पे. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. उसकी मतलब कोई भी ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने कहा है कि pH 9 के ऊपर ये न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे हम बेसिकली प्रिपेयर करते हैं पॉक स्किन से. पॉक स्किन जो है वो हमने पीछे भी कहा था, जैसे यहाँ पे जेलेटिन की फॉर्मेशन में कहा था कि यूजुअली काउज एंड पिग्स यूज़ होते हैं जेलेटिन फॉर्मेशन में, तो पिग्स की स्किन को हम पॉक स्किन कहते हैं. ठीक है. और जो टाइप बी होती है वो डिराइव की जाती है अल्किलेटेड प्रिकर्सर से. ठीक है. प्रिकर्सर कहते हैं किसी भी चीज़ के इब्तदाई यूनिट को. ठीक है.
तो अल्कली ट्रीटेड प्रीकर्सर से इसे हम डिराइव करते हैं और इसका आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो होता है वो pH 4.7 पे अचीव होता है। और आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपोनेंट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसे हम बेसिकली एनिमल बोन्स से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आर दी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है वो बेसिकली कंसिस्ट होते हैं, इनकी एक बेस होती है, बॉडी होती है और एक कैप होती है। उसमें 12 to 16% मॉइस्चर कंटेंट होता है। ड्राई सॉलिड्स, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट्स, कलरेंट, प्रिजर्वेटिव एटसेट्रा कुछ भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप ग्रेन्यूल्स उसमें डालने हैं, जैसे मेप्राजोल के ग्रेन्यूल्स आते हैं, पाउडर मटेरियल डालना है, ड्राई सॉलिड कंटेंट डालना है, कुछ भी डाल के दिया जा सकता है। नेक्स्ट आर द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं बेसिकली 1 पीस होते हैं, उनके ऊपर कैप और बॉडी वाला कोई सीन नहीं होता, 1 पीस होते हैं और ये हर्मेटिकली सील्ड होते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में बेसिकली लिक्विड आता है या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस आती हैं, ठीक है, सस्पेंशन टाइप। कंपोजिशन क्या है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में जेलेटिन की परसेंटेज 45% तक होती है, अप टू 45%। प्लास्टिसाइज़र ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइज़र्स बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि चीज़ को मोल्डेबल बनाते हैं, ठीक है। मोल्डिंग की जा सकती है, शेप चेंजिंग की जा सकती है। वाटर कंटेंट 40% होता है और डाई जितना ज़रूरत हो उतना। और इसके अलावा ओपेसिफाइड कितना उसकी हमने उसको शफाफ, क्लीन, ठीक है। और अदर इंग्रेडिएंट्स जो जैसे जैसे ज़रूरत होगा एज़ नीडेड, ठीक है। और नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस ये हैं कि इजीली एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं, इजीली मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, एलिगेंस हैं, लुक इनकी अच्छी है अपेरेंटली, ठीक है। और इसके अलावा पोर्टेबिलिटी होती है, स्मॉल टू लार्ज साइजेस पॉसिबल हैं, जो मर्जी साइज़ ले लें, ऑडर और टेस्ट मास्किंग पॉसिबल, ठीक है। उसकी बात है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये इनके जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि हाई कॉस्ट है, इकोनॉमी के लिए थोड़ा टफ है कि टैबलेट्स और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की निस्बत ये थोड़े महंगे होंगे, ठीक है। प्रिपरेशन इनकी थोड़ी टफ होती है, फिलिंग मटेरियल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है और इंट्रैक्शन कर सकते हैं। और कुछ लिक्विड्स के लिए ये सूटेबल नहीं होते क्योंकि इंट्रैक्शन हो जाता है। अब डिफरेंस क्या होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में? इनमें जो मेन डिफरेंस है शेल का वो ये होता है कि जो सॉफ्ट जेलेटिन है वो प्लास्टिसाइज्ड है, मोल्डेबल होते हैं। नॉन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हैं वो नॉन प्लास्टिसाइज्ड हैं, मोल्डेबल नहीं होते। कंटेंट यूजुअली लिक्विड फॉर्म हमें उसमें हम ड्राई सॉलिड्स को फिलअप करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, 1 ऑपरेशन में। उसमें हमें पता है कि बॉडी और कैप दो पोर्शंस होते हैं, पहले फिलिंग होती है देन सीलिंग होती है, ठीक है। इसके डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। हार्ड के लिमिटेड साइजेस अवेलेबल होते हैं। फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में हम लिक्विड्स की फिलिंग करते हैं, उसमें हम सॉलिड्स की फिलिंग करते हैं। एक्यूरेसी जो होती है वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू hard gelatin capsules. Next are the different shapes and sizes of the gelatin capsules. यहाँ पे शेप्स बताई गई हैं कि कौन सी शेप है। ऑब्लोंग होते हैं, ओवल हैं, राउंड हैं, स्पोजिटरीज होती हैं और इसके अलावा कुछ स्पेशल शेप्स भी दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आर द साइजेस, ठीक है। अब जितना स्मॉलेस्ट नंबर होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम साइज़ जो चीज़ है वॉल्यूम होगा या फिर वेट होगा वो उस कैप्सूल्स के अंदर ऐड किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट साइज़, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट वॉल्यूम, ठीक है। अगर 000 है तो इट्स मीन 1.37 ml आप उसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हो। लेकिन अगर कैप्सूल का साइज़ 5 है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.13 ml लिक्विड वॉल्यूम जा सकता है। 00 होगा तो 0.95 है, 0 है तो 0.6 है, 8 ml है, 1 होगा तो 0.5 है, 2 के अकॉर्डिंगली 0.37 है, 0.3 है, देन 4 पे आता है 0.21 है और 5th पे आता है 0.13 ml, ठीक है। नेक्स्ट आर दी यही है कैप्सूल्स की कैपेसिटी है, लेकिन पहले हमने की है ml के हिसाब से कि कितना ml वॉल्यूम हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है ग्राम। सॉलिड कंटेंट्स के लिए कितने ग्राम हम ऐड कर सकते हैं, मिलीग्राम हम ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कम स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, उतना हाईएस्ट आप उसके अंदर मटेरियल या कोई भी मेडिकमेंट है वो ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। उसमें
ठीक है। 000 के अकॉर्डिंग है 950 mg ड्रग जो है वो कैप्सूल्स के अंदर इनक्लोज की जा सकती है, लेकिन अगर वही नंबर 5 पे रेंज करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 100 mg ड्रग जो है वो इनक्लोज करके डिस्पेंस कर सकते हैं। जितना हाईएस्ट नंबर होगा उतनी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ड्रग की उसके अंदर इनक्लोज की जा सकेगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। खुदा हाफिज़।